नमस्ते दोस्तों, रणवीर यहाँ। आज मैं तुम्हें एक असली हीरो, एक सच्चे देशभक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताऊंगा। वो एक ऐसे योद्धा राजा थे जो और कोई नहीं था। वो अपने लोगों के लिए, उनकी आजादी के लिए लड़े। उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी और जीत हासिल की। शिवाजी महाराज सिर्फ राजा नहीं थे, वो साहस और धैर्य की मिसाल थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सही के लिए लड़ने का क्या मतलब होता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उनकी कहानी हम सबके लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अंधेरे में भी हिम्मत की एक छोटी सी चिंगारी क्रांति की मशाल जला सकती है। वो राजा बनकर पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया था। तो तैयार हो जाओ समय में वापस जाने के लिए और छत्रपति शिवाजी महाराज, उस योद्धा की अद्भुत कहानी देखने के लिए जिसने आजाद भारत का सपना देखा था। हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है ना? शिवाजी महाराज की कहानी शुरू होती है उनकी मां जीजाबाई के साथ। वो बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान महिला थीं। उन्होंने छोटे शिवाजी में अपनी मातृभूमि और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए गहरा प्रेम भरा। वो वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती थीं और उनमें न्याय, साहस और स्वाभिमान के संस्कार डालती थीं। जीजाबाई की शिक्षा ही शिवाजी की असली शिक्षा थी। उन्होंने उनमें एक आग, अपने लोगों को अत्याचार से मुक्त कराने की एक तड़प जगाई। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला सीखी, लेकिन इससे भी ज्यादा उन्होंने नेतृत्व, कर्तव्य और सही के लिए लड़ने के महत्व के बारे में सीखा। जीजाबाई, आप तो सच में रियल एमवीपी थीं। जैसे जैसे शिवाजी महाराज बड़े होते गए, स्वतंत्र महाराष्ट्र का उनका सपना असलियत में आने लगा। वो जानते थे कि उन्हें इसके लिए लड़ना होगा। उन्होंने छोटी शुरुआत की, उस समय के अत्याचारी शासकों से छोटे किले जीतकर। उनकी पहली बड़ी जीत सिर्फ 16 साल की उम्र में मिली, जब उन्होंने तोरना किला जीत लिया। सोचो, सिर्फ 16 साल के और पहले से ही सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। ये शुरुआती जीत बहुत जरूरी थी। इन्होंने शिवाजी के अनुयायियों को विश्वास दिलाया, सबको दिखाया कि ये युवक योद्धा गंभीर है, एक दमदार शक्ति है। विद्रोह का बीज बोया गया था और हर दिन ये और मजबूत होता जा रहा था। गैप 3S। जैसे जैसे शिवाजी महाराज के जीतने की खबर फैली, उनके दुश्मन और भी भयंकर हो गए। पर शिवाजी महाराज ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने लोगों में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अपने सैनिकों को सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक परिवार बनाया। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि स्वतंत्रता के लिए लड़ना सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक धर्म है। हर एक किला, हर एक जीत उनके दुश्मनों को यह बता रही थी कि शिवाजी महाराज को हराना असंभव है। और फिर आई वो रात जब उन्होंने पन्हलगढ़ किला पर अपना अधिकार जमा लिया। ये जीत सिर्फ एक किले की नहीं थी, ये जीत थी उनकी अटूट आत्मा की, उनके विश्वास की। उन्होंने अपने दुश्मनों को यह बता दिया कि उनका हौसला टूटने वाला नहीं है। ये वो पल था जब शिवाजी महाराज सच में महाराष्ट्र के शेर बन गए। उनकी ये जीत उनके अनुयायियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने सबको दिखा दिया कि सच्चे नेता कौन होते हैं। हर जीत के साथ शिवाजी महाराज की कहानी और भी प्रभावशाली होती गई। उन्होंने दिखाया कि असली शक्ति उनकी आत्मा में है, उनके विचारों में है। ये थी उनकी अटूट आत्मा जो उन्हें कभी हारने नहीं देती थी। गैप 3S। शिवाजी महाराज अपने लोगों के राजा थे, मतलब वो पब्लिक के किंग थे। उन्होंने हमेशा अपने प्रजा के हित के लिए काम किया, मतलब उन्होंने हमेशा पब्लिक के बेटरमेंट के लिए काम किया। उन्होंने अपने राज्य में न्याय और शांति का प्रबंधन किया, मतलब उन्होंने अपने किंगडम में पीस एंड जस्टिस मेंटेन किया। उन्होंने अपने लोगों को स्वतंत्रता और सम्मान दिया, मतलब उन्होंने सबको फ्रीडम और रिस्पेक्ट दिया। उन्होंने अपने राज्य में व्यापार और कृषि को भी बढ़ावा दिया, मतलब उन्होंने बिजनेस और फार्मिंग को भी प्रमोट किया। उन्होंने अपने लोगों को हमेशा प्रेरित किया कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ें और कभी भी अत्याचार को बर्दाश्त न करें, मतलब उन्होंने इनकरेज किया कि अपने राइट्स के लिए लड़ो और इनजस्टिस कभी टॉलरेट मत करो। उन्होंने एक ऐसा राज्य बनाया जहां हर व्यक्ति का मान सम्मान था, जहां हर व्यक्ति को अपने सपने पूरे करने का अवसर था। मतलब उन्होंने ऐसा किंगडम बनाया जहां एवरीवन रिस्पेक्टेड था और जहां सबको अपनी ड्रीम्स अचीव करने का चांस था। उन्होंने अपने प्रजा को शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, जिसे उनका जीवन और भी सुंदर बन गया। मतलब उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाया।
जिससे सबकी लाइफ और भी बेटर हो गई। शिवाजी महाराज के राज्य में सभी लोग एक परिवार की तरह थे और ये उन्होंने अपनी प्रतिभा और प्रशासन के माध्यम से संभव बनाया। मतलब उनके किंगडम में सब एक फैमिली की तरह थे और ये उन्होंने अपने टैलेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से पॉसिबल बनाया। यह था शिवाजी महाराज का सपना, एक स्वतंत्र, समृद्ध और शांतिपूर्ण महाराष्ट्र। मतलब यही था शिवाजी महाराज का ड्रीम, एक इंडिपेंडेंट, प्रॉस्परस और पीसफुल महाराष्ट्र। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब अपने लोगों के लिए था। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया वो सब अपने लोगों के लिए ही किया और इसी वजह से वो सिर्फ एक राजा नहीं, एक जननायक बन गए। मतलब और इसीलिए वो सिर्फ एक किंग नहीं, एक हीरो बन गए। गैप 3। शिवाजी महाराज की कहानी सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे दीपक की कहानी है जो आज तक जल रहा है। जब कभी महाराष्ट्र के लोगों को मुश्किल आती है तो उन्हें शिवाजी महाराज याद आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी से हमें एक ऐसी इंस्पिरेशन दी है जो कभी खत्म नहीं होगी। वो हमेशा सबको बोलते थे कि सच और इंसाफ के लिए लड़ना हमारा धर्म है। हर किसी को शिवाजी महाराज जैसा बनना चाहिए। उन्होंने साबित किया कि अगर हिम्मत हो तो कुछ भी पॉसिबल है। आज भी शिवाजी महाराज की आइडियल्स हर जगह फेमस हैं। उन्होंने सिखाया कि एकता में ही बल है और सच का रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन यही रास्ता जीत की तरफ ले जाता है। यह थी शिवाजी महाराज की लेगेसी, जो हमें आज भी इंस्पायर करती है अपने ड्रीम्स के लिए लड़ने के लिए और कभी हार नहीं मानने के लिए। उनकी जिंदगी एक अमर मशाल की तरह है जो हमेशा हमें रास्ता दिखेगी। यह है शिवाजी महाराज की अमर कहानी, एक ऐसी कहानी जो सबके दिल में है और हमेशा के लिए अमर हो गई है। गैप 3। शिवाजी महाराज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा और स्वराज का सपना देखा तो उन्होंने अपने युद्ध को एक नए रंग में रंग दिया। यह था द शील्ड ऑफ स्वराज का समय, जब शिवाजी महाराज ने अपने शहरों और किलों को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने अपने राज्य के हर कोने को सुरक्षित बनाने के लिए किलों का निर्माण किया। ये किले सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं बने थे, ये शिवाजी महाराज की अखंड इच्छा और दृढ़ संकल्प से बने थे। गैप 2। उन्होंने ये समझा कि एक मजबूत किला एक मजबूत राज्य का प्रतीक होता है। हर किला एक कहानी कहता है, एक कहानी शिवाजी महाराज के सपनों की। ये किले उनके लोगों के लिए सुरक्षा का एक अविचल प्रतीक बन गए। उन्होंने अपने योद्धाओं को इस तरह से प्रशिक्षित किया कि वो इन किलों की सुरक्षा कर सकें। उन्होंने अपने राज्य को एक ऐसे शील्ड से सजाया जो उनके दुश्मनों के लिए एक दुर्ग को तोड़ने के बराबर था। गैप 2। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को एक मजबूत किलों के जंगल से सुरक्षित किया था। उनका सपना था एक ऐसा स्वराज जहां हर व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस कर सके। ये था शिवाजी महाराज का द शील्ड ऑफ स्वराज, उनकी दूरदृष्टि और संकल्प का एक अमर प्रतीक। ये किले आज भी उनकी विरासत को जीवित रखते हैं और हमें ये याद दिलाते हैं कि एकता और मजबूती से ही हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अब शिवाजी महाराज का सामना कुछ सच में ताकतवर दुश्मनों से था। उनके पास बहुत बड़ी सेनाएं थीं, उनकी सेना से कहीं ज्यादा। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना दिमाग लगाया। वो महाराष्ट्र के भौगोलिक क्षेत्र को अपनी हथेली की तरह जानते थे। उन्होंने एक चतुर योजना अपनाई, गेरिला वॉरफेयर। इसका मतलब है तेजी से हमला, अचानक हमला और फिर पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाना। एक शेर की कल्पना करो, छाया में छुपा हुआ, हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा है। ऐसा ही शिवाजी महाराज की सेना थी। वो तेज थे, वो भयानक थे और वो बेहद प्रभावशाली थे। इस योजना ने उनके दुश्मनों को चौंका दिया। वो खुले मैदान में लड़ने के आदी थे, घने जंगलों और खतरनाक पहाड़ी रास्तों में नहीं।